trigonometry and this lecture is based upon AB formulas and this lecture is based upon the AB formulas. AB formulas के ऊपर बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। अब अगर फॉर्मुलेज अच्छी तरह से थोड़े बहुत याद हैं तो उन्हीं के साथ हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जो मेरा पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ठीक है, जो मेरा पहला क्वेश्चन निकल के आएगा इसमें वो आ रहा है tan 15। अब यहां पर बहुत इजी, ये वाला दिन हमारा बहुत इजी डे से निकलेगा, मुश्किल नहीं आएगी। मुश्किल सम्स हम कल से देखने शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सूखा लेके चलेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ AB फॉर्मुलाज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर आ रहा है tan 15, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली इसकी, ठीक है। tan 15 डिग्री आया। अब tan 15 डिग्री की अगर मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो ऑब्वियस है tan 15 डिग्री को मैं ब्रेक करने वाला हूं किसके अंदर, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री के बीच में। अगर tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो नॉन वैल्यूज है मेरे पास, नॉन वैल्यूज कौन सी है, 50, 45 डिग्री एंड 30, उसमें ब्रेक कर दिया। अब tan A माइनस B का फॉर्मूला क्या है, tan A माइनस tan B, फॉर्मूले से याद है मुझे 1 प्लस tan A tan B। और अगर फॉर्मुलेस याद नहीं है तो वो पेज निकाल लो जहां पर फॉर्मुलेस लिखे हुए हैं, वो पेज निकाल लो जहां पर आपने ये फॉर्मुलेस लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यूजिंग दिस फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले की हेल्प के साथ यहां पर मैं वैल्यू पुट करने वाला हूं। ए की जगह मेरे पास क्या आ गया, ए की जगह आ गया 45 डिग्री, बी की जगह क्या आ गया 30 डिग्री। और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाला हूं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, tan 45 माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 tan 30 डिग्री, ठीक है। अब ये वैल्यूज पुट करके मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करके मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब मैं इसे ऊपर लिख रहा हूं, अब इनकी वैल्यूज मैं ऊपर पुट कर रहा हूं, नीचे मैंने लिख दिया था ये, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ रही है, ठीक है, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू, ये वैल्यूज यहां पे पुट कर रहा हूं 1 बाय अकेली 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। tan 30 डिग्री 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय रूट 3, ठीक है। वैल्यूज पुट की, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके मेरे पास क्या है, कटिंग होगी, ठीक है। कटिंग करके अब ये रब कर रहा हूं, रब करने के बाद वापस जो कटिंग हो सकती है वो कटिंग करने के बाद रेशनलाइज कर दूंगा। उसके बाद अगर रेशनलाइज कर दिया ठीक है, नहीं किया तब भी ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ रहा है, रेशनलाइज किया, ठीक है। ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, नीचे आ गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर को सॉल्व किया, ठीक है, ये होल स्क्वायर को सॉल्व किया, 3 प्लस 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2। अब कटिंग कर दो, आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार, अगर प्रॉब्लम है तो करो, पूछो, कंप्लीट कर लो इसे। इशिता लेक्चर देख लिए थे कल वाले, रेवा भी अभी आई है, यस सर, ठीक है। आज आगे चलते हैं, फिर देख लिया, करें आगे। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एबी फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में से लिए। आज सारे क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी में से लेंगे, कल एक्स्ट्रा जेईई मेंस के क्वेश्चन लेने शुरू करेंगे।
ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? tan 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अभी हो गया। हमने कौन सा क्वेश्चन लेना था? अगला 8th क्वेश्चन था, कौन सा था? रुको, ये आ गया। अब मेरे पास यहां पे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। 7th क्वेश्चन करने लगा हूं अभी मैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, वो करने लगे, ठीक है। अब ये देखिए 7th क्वेश्चन, cos पाई बाय 4 प्लस एक्स। एनसीईआरटी का 7th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3। cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। किसी का सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन? किसी ने किया ये सॉल्व? 7th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। चलो नहीं किया, करते हैं फिर। रेवा हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व? लेफ्ट हैंड साइड ली। सर मेरी बुक में तो दूसरा क्वेश्चन है। चलो हम ये क्वेश्चन करते हैं पहले। अब ये देखिए हमारे पास ये निकल गया, ठीक है। इसके बीच में कुछ एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज होगा, मैं आपको बता दूंगा साथ में, ठीक है। अब यहां पर cos a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, यहां पर cos a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। दिस इज द cos फॉर्मूला फॉर द cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी। अब यहां पर फॉर्मूला लगा रहा हूं किसके ऊपर? cos पाई बाय 4 cos x। अब जब प्लस का साइन होता है, यहां पर बीच में क्या आता है? माइनस। साइन पाई बाय 4, ठीक है, साइन x। ये मेरी पहली ब्रैकेट सॉल्व हुई, प्लस cos पाई बाय 4 cos x। अब जब माइनस का साइन होता है तो बीच में आता है प्लस के साइन, ठीक है। ये सिर्फ cos के फॉर्मूले में है, साइन के फॉर्मूले में ऐसा नहीं है, ठीक है। साइन पाई बाय 4 साइन x। अब ब्रैकेट ओपन कर दी। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपकी क्या होगी? इस पोर्शन की कटिंग हो जाएगी, इस पोर्शन की क्या हो रही है? कटिंग हो रही है। और ये दो पोर्शंस आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड। अब ये दोनों को मैं ऐड करके लिखा cos पाई बाय 4 cos x। अब cos पाई बाय 4 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। cos पाई बाय 4 की वैल्यू पुट कर दी। cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। कटिंग हुई, दिस इज द राइट हैंड साइड। अब फॉर्मूला कैसे यूज करना है अब ये देखिए, दिस इज द राइट हैंड साइड। क्लियर है? आता था किसी को ये करना? हो गया सॉल्व? नए क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। इशिता आया समझ? यस सर। चलो, अगर फॉर्मूले किसी को नहीं याद तो एटलीस्ट वो पेज निकाल के रखिए जहां पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जब आप फॉर्मूला देख लोगे आपको साथ में समझ में आना शुरू हो जाएगा मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, आज सिर्फ फॉर्मूलेस पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। देन अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन उठाते हैं दिस टाइम। अब ये क्वेश्चन लिया मैंने, इसमें क्या लिख रहा हो, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक पोर्शन लिखा है उसने, ठीक है। यहां पर ये लिखा उसने,
ये ए लिख दिया मैंने। इसे अगर चाहूं तो बी लिख सकता हूं। ठीक है, स्टेटमेंट देख के मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं वो बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसी तरह से इसे देख के मेरे दिमाग में फिर से ए चल रहा है, इसे देख के मेरे दिमाग में बी चल रहा है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अब सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं क्या लिखने वाला हूं, ठीक है, लेट a इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स, b इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस वाई। और अगर ये लिखता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है मैंने, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ये सारा लिखा है हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b आ रहा है। ठीक है, इनडायरेक्टली अब आप देख के चलो हुआ क्या, मेरे दिमाग में सिर्फ मेरा फॉर्मूला चल रहा है। फॉर्मूले की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है मुझे कि मुझे देख के ही समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, और अगर फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो क्या निकल के आ रहा है, cos a प्लस b का फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, वैल्यूज पुट करने वाला हूं a और b की, पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, वैल्यूज पुट कर दी। अब वैल्यूज पुट करके मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, वैल्यूज पुट करके मैंने यहां पे ऊपर लिखा cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, ठीक है, इकट्ठा लिख लिया, माइनस का साइन यहां से कॉमन लिया तो ये प्लस लिया। ठीक है, cos ये बन गया पाई बाय 2, अब cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई है। अब आपको 10th क्लास का फॉर्मूला याद है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब यहां पर यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, यहां पर यही वाला फॉर्मूला मेरा यूज हो रहा है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पर, cos की जगह साइन पाई बाय 2। पाई बाय 2 क्या होता है, नोटी एंगल, जो cos में किसको कन्वर्ट कर देता है, साइन में। तो यही चीज, दिस इज माई राइट आंसर, दिस इज माई राइट आंसर। अब कुछ नहीं कर रहे, बार बार हम a प्लस बी फॉर्मूले को ही अप्लाई करना सीख रहे हैं। ठीक है, और आप यूज टू होते जाओगे a प्लस बी के फॉर्मूले के साथ, बार बार यूज कर करके। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा अगला क्वेश्चन निकल गया है। tan पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अब ये किसी बच्चे का सॉल्व हुआ क्वेश्चन, तबलीम सॉल्व। हाँ जी, मेरा है सक्सेस। हनी का हो गया, अक्षुल नहीं सर। ठीक है, तबलीम हुआ सॉल्व ये क्वेश्चन। सर किया नहीं, थोड़े से किए। चलो कोई बात नहीं। हलीम ने नहीं किया फिर। चलो अब करो ट्राई, देख के फॉर्मूला पता चल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर भी tan a प्लस b का फॉर्मूला लग रहा है, नीचे भी tan a माइनस b का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, tan a प्लस b का फॉर्मूला ऊपर भी लग रहा है, tan a प्लस b का फॉर्मूला नीचे भी लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, लेफ्ट हैंड साइड tan पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो क्या आएगा, tan पाई बाय 4 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4
tan x। अब नीचे भी फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है, उसे अलग में लिख रहा हूं, ठीक है, tan पाई बाय 4, ठीक है, माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 प्लस सॉरी tan x। अब ये मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, इस पोर्शन के बीच में मैंने फॉर्मूला लगाया, ये मेरा फॉर्मूला आ रहा है tan पाई बाय 4 प्लस x के लिए, और ये मेरा फॉर्मूला निकल के आ रहा है tan पाई बाय 4 माइनस x के लिए। चेक करो आप, सिर्फ फॉर्मूलेस की वैल्यूज पुट की, बिल्कुल उसके साथ में मैंने वैल्यूज लिख दी है कि हाँ इस चीज की वैल्यू मैंने पुट की है इसमें। फॉर्मूला अगर याद है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, आगे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अब tan पाई बाय 4, ठीक है, अब मुझे याद है पाई बाय 4 क्या था, पाई बाय 4 वाज 45 डिग्री। अब tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, क्या निकल के आएगा 1, इसकी वैल्यू क्या निकल के आने वाली है 1, ठीक है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, ये सारा रब किया। अब tan पाई बाय 4 जहां लिखा हुआ स्टेटमेंट के बीच में, ठीक है, मेरे पिछले स्टेप के बीच में, वहां पे मैं क्या पुट करने वाला हूं 1, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू, अब इस चीज की वैल्यू क्या लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं दैट इज 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू tan x डिवाइडेड बाय, अब इस चीज की वैल्यू, ये इसका डिनोमिनेटर है, यहां पे लिख रहा हूं 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan x, ठीक है। तो क्या देख रहा हूं मैं, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ। अब ये 10th क्लास में आपने अच्छी तरह से सीखा हो, ठीक है, ये 10th क्लास में आपने अच्छी तरह से सीखा हो। तो क्या होगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज माय राइट हैंड साइड, दिस इज माय राइट हैंड साइड, राइट, ठीक है। अब इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि घर पे कुछ नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन हो सकता था, किया नहीं वो बात अलग, ठीक है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है बेस तैयार करने का। तो हम अभी फर्स्ट वीक में हैं +1 क्लास के, तो बेस की तरफ ध्यान दे रहा हूं मैं। एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके बाद इतने इजी क्वेश्चंस नहीं लेने वाले हम, मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। देन अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, कर दिया नोट। टेंशन मत लो, ऑनलाइन टेस्ट भी लूंगा आपके। देन आगे जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। सो ये क्वेश्चन भी करा दो। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करवा के मैं सेकंड की तरफ जाता हूं, ठीक है। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विजिबल है। अब ये क्वेश्चन में देखिए हो गया हो रहा है cos पाई प्लस x, ठीक है, cos माइनस x sin पाई माइनस x cos पाई बाय 2 प्लस x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब मैं हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बीच में मुझे इतना मालूम है कि ये क्वेश्चन ए बी फॉर्मूलाज, ठीक है, ए बी फॉर्मूलाज के साथ सॉल्व अगर ना भी करूं तब भी चल जाएगा। इस सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन के बीच में मेरा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यूज हो रहा है ज्यादा, देख के पता चल रहा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अगर ए बी फॉर्मूला ना भी अप्लाई करूं तब भी मेरा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की हेल्प के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई ए बी फॉर्मूलाज भी हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं अप्लाई हो रहे, पर मैं कह रहा हूं अगर ना भी अप्लाई करें तब भी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की हेल्प के साथ ही ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। करके देखिए जरा अपनी कॉपीज के बीच में 2 मिनट का टाइम लीजिए और करके देखिए जरा। cos पाई प्लस x चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट निकल के आ रहा है, उस क्वाड्रेंट के बीच में cos पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, चेक करो।
और अगर किसी ने सॉल्व कर लिया हो ना कंप्लीट ये क्वेश्चन अभी, मुझे बता दो कि हाँ मेरा सॉल्व हो गया। रेवा हुआ सॉल्व? नो सर। तवलीन कर करो करो। ली हो। हनी हुआ था आपका सॉल्व ये? आइडिया बुक का एक क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। इशिता हुआ? करो करो। चलो लेफ्ट हैंड साइड उठाई मैंने इसकी, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, ध्यान से देख। ठीक है, मैं यहां पर आपका स्कूल टू कॉलेज ड्रॉ कर रहा हूं, प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है, दिस वाज द थीटा, दिस वाज, मतलब नहीं इसे थीटा रहने देते, हम वही जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, इसे बोल, जब हम मैं वर्ड यूज करता हूं ना जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूले का मतलब निकल के आता है मैथ्स के बीच में, दैट इज रिप्रेजेंटिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, दैट इज रिप्रेजेंटिंग ईच एंड एवरी पार्ट। ठीक है, लाइट चली गई है, चलो ठीक है। तो कैसे लिखना है? तो इस पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते थे हम n पाई प्लस थीटा के साथ, इसे n पाई माइनस थीटा के, ये याद रखने वाला काम है। दिस शुड बी इन योर माइंड। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या लेते थे यहां पर हम? n यहां पर होता था इज इवन, n यहां पर भी क्या होता था? इवन। n यहां पर क्या होता था? n इज ऑड, यहां पर भी n क्या होता था? इज ऑड। ठीक है, इतना पोर्शन बस याद रख लो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में इससे ज्यादा याद रखने वाला कुछ नहीं है। ये अगर याद रह गया तो आपको हर एंगल के बारे में पता चल जाता है। एंड व्हेनेवर हम n की टर्म्स में लिखते हैं ना किसी चीज को, इट मींस वो जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिक्स के बीच में। जनरल फॉर्मूला मतलब आप कोई भी यहां पर जितनी मर्जी रोटेशंस हो जाए, n रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, डिपेंड्स। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं cos 1 इंटू पाई प्लस एक्स देख के चलू, 1 क्या होता है मेरा? ऑड। 1 क्या है मेरा? ऑड। ठीक है, बीच में क्या आ रहा है? प्लस का साइन। ठीक है, अगर 1 ऑड आ रहा है, ठीक है, बीच में प्लस का साइन आ रहा है, इट मींस वो कौन सा क्वाड्रेंट निकल के आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट निकल के आ रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट निकल के आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट निकल के आएगा। ठीक है, चीज मुश्किल नहीं है, चीज याद रखने वाली है, और याद नहीं रख रहे आप। ठीक है, याद रखने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, सिमिलरली ये तो मुझे पता चल गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस cos x। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया? माइनस cos x। ठीक है, अब ये मेरी पहली वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, यहां पर हम मार्क कर देते हैं, ये मेरी पहली वैल्यू निकल के आ गई जो इस क्वेश्चन के बीच में मुझे चाहिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से। अब दूसरी वैल्यू के ऊपर आ रहा हूं, दैट इज ये वाली नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू के ऊपर आ रहा हूं, ये वाली। ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स। अब पाई, अगेन पाई के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मतलब 1 आ रहा है। 1 आ रहा है तो मतलब ऑड वैल्यू है। बीच में आ गया माइनस का साइन, अगर बीच में आ गया माइनस का साइन, इट मींस ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, 1 इंटू पाई
माइनस एक्स, पूरा मैच कर रहा है इसके साथ। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है मेरा, पॉजिटिव होता है, साइन एक्स निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आ गया, साइन एक्स। तो एंगल्स की पहचान करनी सीख रहे हैं हम। क्लियर हो रही बात? ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, अगर मैं कुछ और का देख के चलूं, ठीक है, इसे साइड पे कर ले। ठीक है, अगर मैं दूसरी टर्म देख के चलूं, यहां पर क्या था, cos माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वैल्यू लेके चलूं, इस चीज की वैल्यू, तो ये आ रहा है cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। अब मैंने क्या बताया था, पाई बाय 2 यहां पे होता है, पाई बाय 2 मेरा यहां पे है। अब पाई बाय 2 के बीच में अगर कुछ माइनस हो गया तो इधर चला जाएगा, अगर माइनस हो रहा है तो इधर चला जाएगा, अगर प्लस हो रहा है तो इधर आ जाएगा। अब यहां पर प्लस हो रहा है, तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट निकल के आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का साइन निकल के आ जाएगा। अगर ये माइनस का साइन निकल के आ गया, ऊपर से ये क्या दिया हुआ, नॉटी एंगल, पाई बाय 2 हो गया, 3 पाई बाय 2 हो गया, 5 पाई बाय 2 हो गया, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 इज ऑलवेज ए नॉटी एंगल। नॉटी एंगल कॉस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, साइन में। माइनस का साइन किसने बताया, कॉस ने। माइनस का साइन किसकी हेल्प के साथ आया, कॉस की हेल्प के साथ। लेकिन पाई बाय 2 ने कॉस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, साइन, साइन एक्स में कन्वर्ट कर दिया, साइन एक्स में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर आ रही है बात, समझ में आई? अब सभी को समझ में आई? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अभी पूछ लो। क्लियर है भाई? चलो, कोई डाउट नहीं, किसी की आवाज नहीं है, मतलब कोई डाउट नहीं। अब जो मैंने ये वैल्यूज फाइंड की हैं, अब मैं ये वैल्यूज की हैं, अब ये वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूं इसके बीच में। ठीक है, जो वैल्यूज मैंने यहां पर फाइंड की हैं, अब ये वैल्यूज मैं साइड में रब करने के बाद ये पुट करने वाला हूं। ठीक है, अब आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, दैट इज, मुझे क्या चाहिए था, राइट हैंड साइड क्या थी इसकी, कॉट माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। इसकी राइट हैंड साइड क्या आ रही है, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैं अब वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं। ठीक है जी, अब वैल्यूज यहां पर लिखी भी हुई हैं, जो वैल्यूज यहां पर लिखी हुई हैं उन्हें लिखी रहने देते हैं। अब मैं वैल्यूज बाकी की पुट करने जा रहा हूं। ठीक है, आ लो। ठीक है जी, अब इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये, तो यहां पे मैं इसकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। इसकी वैल्यू आ रही थी माइनस कॉस एक्स इनटू, अब आपको याद है कॉस माइनस के साइन को क्या कर देता है, डाइजेस्ट, पचा लेता है। ठीक है, पचा लिया इन्हें, हजम कर लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, नीचे लिखी हुई है। ठीक है, दैट इज साइन एक्स इनटू, अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ये लिखी हुई है मैंने। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, कुल मिला के मेरे पास क्या आंसर निकल गया, कॉट स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू राइट आंसर। यही चाहिए था। अब वैल्यूज को ध्यान से देखिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की हेल्प के साथ मैंने ये सॉल्व किया क्वेश्चन। अब व्हेनेवर याद रखिए, जहां पर आपको पाई या मल्टीपल ऑफ पाई निकल के आ रहा है या पाई बाय 2 निकल के आ रहा है, वहां पर इतनी जल्दी मतलब काली नहीं करनी होती कि आप सीधा चक के ए बी फॉर्मूला लगा देता है। चेक करो जे उत्ते मेरा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लग रहा है, तो मैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की हेल्प देना लोग सॉल्व कर। ठीक है, नोट कर लो इसका सॉल्यूशन। नोट करने के बाद एटलीस्ट बाद में इसे जरूर देखना सेशन खत्म होने के बाद। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं एनसीईआरटी वाले।
कर दो रब, चलो कर रहा हूं रब इसे। अब इसके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आए। अच्छा ये आ रहा है सेकंड क्वेश्चन। हर्षल यही है सेकंड? नहीं सर। कौन सा स्टेटमेंट बोलोगे? 2 sin square pi upon 6 plus cosecant square 7 pi upon 6 cos square pi upon 3। एक मिनट, 2 sin स्क्वायर pi upon 6। आप मुझे स्टेटमेंट ही बोल दो यार। एक 2 sin स्क्वायर पाई अपॉन 6, हाँ जी, प्लस cosecant square प्लस कोसेकेंट स्क्वायर 7 pi upon 6 7 पाई अपॉन 6, आगे into cos square pi upon 3। होल क्या है? ब्रैकेट क्लोज करनी है हमें। cos square pi नहीं सर नहीं। हाँ cosecant square and अच्छा cos square and cos square pi upon 3। अच्छा कोसेकेंट के साथ मल्टीप्लाई में है cos स्क्वायर pi upon 3। पाई अपॉन 3, बस यही है। हमने इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करना है ना। हाँ जी। चलो ठीक है, इवैल्यूएट करना। अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन, किसके ऊपर बेस्ड है? एबी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है क्या किसी और के ऊपर? है तबलीन, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सर हो गया था ये। मतलब आपके स्कूल टू कॉलेज गए, अब याद रख लो कैसे करना है। अब हाँ जी तबलीन कैसे कर रहे हो? चलो अब एक ना मामूली सी बात है, छोटी सी बात है, अब याद रख लो। हमारे पास ना एंगल 0, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2, इसकी वैल्यूज पता है। अगर ये किसी के मल्टीपल भी निकल के आ रहे हैं ना, n पाई बाय 6 भी लिख दिया या n पाई बाय 3 भी लिख दिया या n पाई बाय 4 लिख दिया या n पाई बाय 2 लिख दिया, अगर ये किसी के मल्टीपल्स भी आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 7 पाई बाय 6 आ गए, n की जगह क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। इवन देन ठीक है, हम इनमें सीधी वैल्यूज पुट करने की सोचते हैं, इनमें कोई ए बी फॉर्मूला वगैरह नहीं लगता। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की हेल्प के साथ ये सॉल्व होता है फिर, ठीक है। अब अगर आपको स्कूल टू कॉलेज की हेल्प के साथ इसे सॉल्व करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसने ये छोटे मतलब 7 पाई बाय 6 को सॉल्व करके पाई बाय 6 की टर्म्स में कैसे लिखे हूं। वही आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का दिमाग है, जो मैंने पीछे ग्राफ लिया था सेम वैसे ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। जैसे वहां पे लेके गया वहीं वैसे ही सेम लेके चल रहा हूं, सेम कंसेप्ट के साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन दिस टाइम मैं वो टेबल नहीं ड्रॉ करने वाला, ठीक है। वो प्लेन में ड्रॉ नहीं करने वाला, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मैं वहां पर वो टेबल ड्रॉ नहीं करने वाला इस बार, ठीक है। एक मिनट, चलो अब करना क्या, ध्यान से देखते हैं इसे। 2 इंटू साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस कोसेकेंट 7 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करने वाला हूं, ठीक है। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, वैल्यूज पुट करने वाला हूं, ठीक है। बेटा एक मिनट होल्ड करना।
अभी ऐसे ही करते हैं, सॉरी, ठीक है, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। इसे रब किया, फालतू चीजों को रब कर देते हैं, ठीक है। साइन पाई बाय 6, इसकी वैल्यू मेरे पास निकल गया 30 डिग्री, 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोसेकेंट, अब इसे सॉल्व किया, पाई प्लस पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसे लिख दिया। इसी तरह से ये कॉस, ये आया मेरा 30 डिग्री, अगेन 60 डिग्री सॉरी, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली निकल के आ रहा है। ध्यान से देख लो कैसे सॉल्व करना है हमने ये, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लगाया, देन उसके बाद मेरे पास ये निकल के आ गया, चेक कर लो। ठीक है अर्जुन, समझ में आया? कोसेकेंट 7 पाई बाय 6 को कैसे लिखा, पाई प्लस पाई बाय 6, बाकियों की वैल्यू पुट कर दी, बाकियों की मैंने क्या पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास यहां पर ये कौन सा क्वाड्रेंट बन के निकला, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसे सॉल्व किया 1/4 आया। ये सेकंड क्वाड्रेंट को सॉल्व कर रहा हूं तो इसमें कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, तो कोसेकेंट पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, ये मेरा 1/4 आ गया साथ में, ये मेरा 1/4 आ गया साथ में, ठीक है। अब यहां से 1/2 प्लस कोसेकेंट पाई बाय 6 है, कोसेकेंट पाई बाय 6, पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, अब 30 डिग्री है, अब 30 डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो यहां पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर इनटू 1/4, पाई प्लस पाई अपॉन 6 थर्ड क्वाड्रेंट नहीं आएगा, पाई प्लस पाई बाय 6, हाँ जी थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी, तो ये माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहां पर भी माइनस है, ठीक है, यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 1/2 इन प्लस 4 इंटू 1/4, कटिंग होगी, ठीक है। अगेन मेरे पास क्या है 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, देख लो अच्छी तरह से, अच्छी तरह से देख लो इसे, क्लियर है? चलो, किसी और की कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, किसी ने कोई और क्वेश्चन सॉल्व किया और वो सॉल्व ना हो रहा हो वो बोल दो एक बार, क्लियर है यहां तक? चलो हम अगली प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। अगली प्रॉब्लम मेरे पास निकल के आ रही है ये वाली, देखिए सब नोट कर देखिए, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2x
प्लस cos n प्लस 1x cos n प्लस 2x इज इक्वल टू cos x। इसे ट्राई करिए जरा एक बार पहले। हमने इस मतलब एंड देन आधा मैच कर दो क्वेश्चन आज ही किया से ट्राई करो जरा, देखना फिर। हुआ सॉल्व? हुआ सॉल्व? चलो मैं कर रहा हूं इसे सॉल्व, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं इसमें, अगेन ये क्वेश्चन देख के मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड आई, ठीक है। अब लेट a इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू एक्स, b इज इक्वल टू n प्लस 2 इंटू एक्स। देखो मैच कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। और अगर फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है तो ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी का। अब a की वैल्यू पुट की n प्लस 1 x माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। चेक कर दो एक बार। अब ये वैल्यू को सॉल्व करते हुए जा रहा हूं तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, कॉस n x प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x, कॉस एन एक्स की कटिंग x माइनस 2x, कॉस माइनस एक्स। कॉस माइनस के साइन को डाइजेस्ट कर लेता है तो कॉस x इज इक्वल टू राइट आंसर। अच्छी तरह से सॉल्यूशन देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट हो तो पूछो, है कोई डाउट? चलो आज फिर ऐसा करिए, यहां पर यहीं पे खत्म करते हैं। कल से मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आगे क्वेश्चंस निकल के आएंगे, हम उनकी तरफ जाएंगे, मतलब एबी फॉर्मूलेस के अलावा। आज इनकी प्रैक्टिस एक तरह से अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। मैं ये सेशन को यहीं पे खत्म कर रहा हूं, ठीक है। 5 मिनट के अंदर अंदर मैं फिजिक्स का सेशन शुरू करता हूं, ठीक है। तब तक मैं ये सेट कर लूं, मेरा ये खराब हो गया है, 1 मिनट में सेट कर लूं, ठीक है जी। मीटिंग को मैं अभी एड कर रहा हूं।